Everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So यहाँ पे हम कर रहे थे रिटेल मैनेजमेंट के बारे में. होप सो आप सभी को फर्स्ट लेक्चर पसंद आया होगा. अच्छा खासा आपका रिस्पॉन्स रहा है. सो थैंक यू एवरीवन एंड शेयर करने के लिए भी थैंक यू आपका. बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई है. जल्दी से जल्दी आप लोग भी अगर कोई नया है चैनल पे तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी इनरोल करवा लीजिए कोर्स के अंदर और आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कैरी ऑन कर सकते हैं. सो टुडे टॉपिक इज प्लानिंग लोकेशन ऑफ रिटेल मैनेजमेंट. यानी कि हमने पढ़ा रिटेल के बिना क्या है, मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचना क्या रहता है, डिफिकल्ट टास्क रहता है. बट हम पहुंचते हैं होलसेलर एंड रिटेलर के थ्रू पहुंचते हैं. जैसे कि मैन्युफैक्चर हो गया, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर. तो हम किसके थ्रू पहुंचते हैं, यहाँ से रिटेलर के थ्रू कस्टमर तक पहुंचते हैं. अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं फीचर्स के अंदर कुछ चेंज करना है, किस तरीके से आप प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, तो ये सब आपको कस्टमर रिटेलर को बताता है, रिटेलर होलसेलर को एंड होलसेलर मैन्युफैक्चर को. इस तरीके से प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस किए जाते हैं. बेसिकली आज हम बात करेंगे कि प्लानिंग लोकेशन किस तरीके से करें हम कि हमें कौन सी लोकेशन जो है वो हमारे रिटेल बिजनेस के लिए बेस्ट रहेगी. आइए हम वो पढ़ते हैं. सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लीजिए क्योंकि वहां पे हमने बेस जो है वो प्रिपेयर किया है. रिटेल मैनेजमेंट का क्या बेस रहता है, क्या कंसेप्ट रहता है बेसिकली, क्योंकि अगर हमें चीजों का कंसेप्ट पता होता है तो ही हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. और हमारे जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो हमारे कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो इजीली हम उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे. यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं रिटेल मैनेजमेंट के बारे में, बट अभी हम पढ़ेंगे 4 बेसिकली स्ट्रेटजी होती है रिटेलिंग के. नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है स्टोर लोकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, मर्केंडाइजिंग एंड प्राइसिंग एंड मार्केटिंग. तो इसने बोला कि ये बहुत जरूरी होता है कि कोई भी जो रिटेलर है वो प्लानिंग करे सबसे पहले और फिर उन सभी एक्टिविटी को केयरफुली क्या करे, एग्जीक्यूट करे. इसने बोल रखा है अगर मान लीजिए कि अगर किसी रिटेलर ने कोई स्ट्रेटजी बनाई है लोकेशन के रिगार्डिंग, रिटेलिंग शॉप के रिगार्डिंग, तो अगर मान लीजिए उन्होंने केयरफुली प्लानिंग नहीं की तो उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है इन फ्यूचर. ठीक है, तो हम वन बाय वन हर एक स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे. आइए पढ़ते हैं हम डिटेल से. तो इन्होंने बोला द फॉलोइंग डिसीजन हेल्प इन फर्दर अंडरस्टैंडिंग द प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रेटजी. क्या क्या होती है प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रेटजी. नंबर 1 स्टोर लोकेशन, यानी कि आपने जो स्टोर ओपन किया है वो किस एरिया, क्या लोकेलिटी के अंदर किया है जहां पर आप अपनी रिटेलिंग शॉप को ऑपरेट करना चाह रहे हो. जो भी आप शॉप ओपन कर रहे हो वो आपको सिलेक्टेड लोकेशन के अंदर करनी चाहिए और एक जो सिलेक्टेड केयरफुली करना चाहिए कि किस एरिया के अंदर आपकी शॉप होनी चाहिए. इसने बोला नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं वर्डिंग, आम लोगों की अगर बात करते हैं तो वो बोलते हैं मौके की दुकान. मौके की दुकान किसको बोलते हैं, मान लीजिए जहां पे हम शॉप, रिटेलिंग शॉप वहां पे ओपन करना पसंद करेंगे जहां पे लोगों का हरदम आना जाना लगा रहता है, या जहां पर मान लीजिए कि जहां पे भीड़ इकट्ठा होती है, ताकि आपकी जो रिटेलिंग शॉप है अगर आपकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी सामान सेल हो रहा है तो भी आपका बहुत ज्यादा सामान सेल हो जाए. इसलिए मौके की दुकान किसे बोलते हैं, अगर मान लीजिए जैसे कि कहीं पे वहां पे बस स्टैंड के पास आप लगा सकते हो. ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे रोड ऐसे जा रहा है, ठीक है, दोनों साइड से, यानी कि 4 रास्ते हो गए ना ये, तो यहाँ पे अगर जो भी शॉप होती है वो भी शॉप हम किसको बोलेंगे, मौके की दुकान बोलते हैं. यानी कि ये जो लोकेशन है परफेक्ट लोकेशन है, यहाँ पे हर कोई पर्सन है वो सामान को परचेज कर सकता है. नेक्स्ट देखिए फिर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला गया है. इसने बोला कि एक एक्सट्रीमली डिसीजन होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इररिलेवेंट इरिवर्सेबल इन नेचर. यानी कि अगर मान लीजिए आपने लोकेशन सेट कर ली, वहां पे शॉप सेट कर ली, सो इरिवर्सिबल नेचर का होता है कि बार बार में हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर हमारा कॉस्ट ही हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा आ जाएगी. नेक्स्ट देखिए फिर क्या बोला गया, टाइप ऑफ रिटेल लोकेशन, कितने टाइप की होती है रिटेल लोकेशन वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे. तो इन्होंने फर्स्ट वन तो इसने बोला कि द आइसोलेट फ्री डिस्टेंसिंग एंड सेपरेट स्टोर. यानी कि यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, देखिए इन्होंने बोला क्या है, एज द नाम सजेशन, कि आपको नाम से ही क्या हो रहा है यहाँ पे शो हो रहा है किसके बारे में,
देखिए यहाँ पे बोला गया कि एज द नेम सजेशन दिस टाइप ऑफ रिटेल स्टोर इज सेपरेट फ्रॉम अदर रिटेल स्टोर। ये क्या होती है, दूसरों से सेपरेट होती है, क्योंकि आइसोलेट का मतलब क्या होता है, अलग होना। ओके और ये उस जगह पे लोकेटेड होती है जहां पर कोई भी कंपटीटर नहीं होता है। मेन एडवांटेज क्या होता है उस एरिया का, यानी कि फार फ्रॉम अ कंपिटिटिव एरिया, कोई भी कंपिटिटिव एरिया नहीं है, कोई भी कंपटीटर में नहीं है, आपकी शॉप की कंपटीटर में नहीं है, वहां पर आपकी शॉप है। ओके जहां पर आपको जो रेंट में जो अवेलेबल होगी वो लो रेंट में मिल जाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई शॉप ऐसी है जहां पे लोगों का आना जाना रहता है, जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो वहां का तो रेंट क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। एंड वन मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि वो फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी से दूर होती है, तो कस्टमर क्या आते हैं, कम कस्टमर आते हैं, कोई कोई कस्टमर आता है वहां पे। ओके एंड ऑल्सो रिटेलर इनकर्ड ह्यूज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इन अट्रैक्ट टू द कस्टमर एरिया। अगर आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़े तो आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है वो ज्यादा बियर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है फिर आपका, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पार्ट द मेन मार्केट, यानी कि आपकी जो शॉप है ना वो मेन मार्केट का पार्ट है, तो वो जो शॉप होगी आपकी उसकी जो रेंट है वो भी ज्यादा होगा, बट आपको एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो आपको कम पे करना पड़ेगा। इसने बोला कि मेन मार्केट के अंदर होते हैं जहां पे लोगों का आना जाना रहता है, जहां पर एक सिटी प्लेस है जहां पे हर कोई लोग है वो सेल परचेज करने के लिए आते हैं। सो इसने बोला इट जनरली लेक ऑफ स्पेसिफिक प्री प्लान स्ट्रक्चर, सम शॉप इन दिस एरिया इज वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी पुरानी शॉप भी होती है। अब कई बार अगर बाजार में चले जाते हो तो बहुत शॉप ऐसे होते हैं तो काफी सालों पुरानी होती है और वो शॉप वहीं पे रहती है और वहीं पे वो जो अपना सामान है वो सेल करते हैं, क्योंकि अब क्या हो गया, उनका परमानेंट प्लेस हो गया है, जो भी कस्टमर इतने सालों से देख रहे हैं वो उसी की शॉप पे डायरेक्टली जाते हैं। मेजर एडवांटेज क्या होगा उस एरिया के अंदर की जो मेन मार्केट प्लेस में होगा ऑफ द टाउन एंड सिटी, रिटेल नीड नॉट टू मच एक्सटेंसिव एंड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। यही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कैंपेन वगैरह या फिर आप एडवर्टाइजमेंट का खर्चा वगैरह लगाते हो तो यहाँ पे ज्यादा लगाने की जरूरत आपको नहीं होती है। बेसिकली जो हम स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं इसके अंदर से आपको पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि मतलब क्या होता है, क्योंकि पेपर के अंदर आपसे यही पूछेगा कि आप रिटेलिंग स्ट्रेटजी बताइए हमें। तो अगर मान लीजिए आपने रीड आउट ही नहीं कर रखी तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे बता सकते हो, कैसे आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाओगे। तो जरूरी है कि आपको स्ट्रेटजी पता होना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 3 आता है यहाँ पे पार्ट ऑफ अ शॉपिंग सेंटर। अगर कोई शॉपिंग सेंटर है तो वहां का पार्ट, अगर आपकी शॉप है, रिटेलिंग शॉप है, तो वो क्या होगी आपकी प्लेन इन डिफाइंड मैनर एंड इज डेवलप ओन्ड मैनेज एज अ सिंगल प्रॉपर्टी। इसने बोला जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि शॉपिंग मॉल के अंदर क्या होता है, एक ही छत के नीचे बहुत सारी शॉप्स होती है, जहां पर अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो आप एक ही जगह से क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। फिर इसने बोला जो रिटेलिंग लोकेशन है डिपेंड करती है वैरायटी ऑफ फैक्टर सच एज नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अब जो हम रिटेलिंग शॉप जो ओपन करेंगे वो डिपेंड करेगी ना कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, क्या ऑफर कर रहे हो, क्या कॉस्ट है आपकी, क्या कॉस्ट इनकर कर रहे हो, टाइप ऑफ पॉपुलेशन कैसी है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपके डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी हम, यहाँ पे बोला गया है कि स्टेप इन्वॉल्व इन चूजिंग आर रिटेल लोकेशन। हम कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे कि रिटेल की लोकेशन को चूज करने के लिए या फिर सेलेक्ट करने के लिए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं चूजिंग एंड इवेलुएटिंग अ पर्टिकुलर साइट। आपके जो सिलेबस के अंदर पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे कि प्लानिंग लोकेशन ऑफ रिटेल इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा गया है। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं तो बोला गया कि चूजिंग एंड इवेलुएटिंग पर्टिकुलर साइट, इसको हम ये भी बोलते हैं कि स्टेप इन्वॉल्व चूजिंग अ रिटेल लोकेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्योंकि पेपर के अंदर दोनों टाइप से ही पूछा जा सकता है। सो मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है सारी चीजें। जो कंटेंट है वो आपके लिए रिलीवेंट कंटेंट है, कोई भी इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल हमने ऐड ऑन नहीं किया है। यही जो कंटेंट है एक्यूरेटली आपके सिलेबस के अंदर पूछा गया है और यही हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और आपको फर्दर कहीं पर भी अलग सब्जेक्ट से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, वहां से आप पेपर क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए इजी क्या रहेगा, आपके लिए सही क्या है कि आप सही रिलीवेंट कंटेंट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ताकि आप अपने पेपर के अंदर
अंदर अपना 100% दे सको। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन करते हो मार्केट की। मैं यहाँ पे आपको समरी फॉर्म में बता देती हूँ, रीड आउट कर लेना आप लोग। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सॉरी। यहाँ पे बोला गया फर्स्टली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे रिटेल लोकेशन की कौन सी जो मार्केट है आपको सुटेबल रहेगी। फर्स्ट स्टेज के अंदर बोला गया है कि रिटेल डिफाइन वेरियस मार्केट जो कि अट्रैक्टिव करती है कस्टमर्स को, वहां से आप क्या करते हो, मार्केट का आइडेंटिफिकेशन करते हो। आपको डिफरेंट मार्केट को डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट को सिलेक्ट करोगे, वहां से क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो। नंबर 2 इन्होंने बोला इवेल्युएशन ऑफ पोटेंशियल मार्केट। अब यहाँ पे क्या करते हो देखिए आप, इन्होंने बोला गया है रिटेलर नीड टू कंसीडर मार्केट पोटेंशियल। रिटेलर को क्या नीड होती है कि मार्केट का पोटेंशियल कितना है, कितनी यहाँ पे परचेजिंग पावर है लोगों की, या फिर कितना परचेज कर सकते हैं, क्या जो मेरी जो रिटेल शॉप है वो यहाँ पे चल सकती है, क्या मेरी शॉप के अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमर है, पॉपुलेशन है। तो इन्होंने बोला कि कंसीडर किया जाता है इन वेरियस मार्केट टर्म ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल लाइक अर्बन रूरल, ब्रेक अप द पॉपुलेशन, income level, purchasing power of population, literacy level, birth rate, mortality rate and the age। यही सब मैंने आपको बताया कि ये सारे जो फैक्टर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं आपकी मार्केट को। ओके, नेक्स्ट फिर हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन। देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव साइट्स। आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ द मार्केट पोटेंशियल हमने क्या किया, इवेल्युएट कर लिया। देन हम क्या करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत सारी साइट को देखते हैं, फिर तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे और तभी हम एक अच्छी जो साइट है वो सिलेक्ट कर पाएंगे, अच्छी लोकेशन सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इन्होंने बोला यहाँ पे आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो पोटेंशियल वेरियस एरियाज को, एंड रिटेलर आइडेंटिफाई वेरियस अल्टरनेटिव फैक्टर टर्म ऑफ ट्रैफिक एट वेरियस लोकेशन, कितना ट्रैफिक होता है किस लोकेशन के ऊपर, मार्केट एसेसिबिलिटीज, द नंबर ऑफ अदर स्टोर्स एरिया एंड टाइप ऑफ वेरियस एडेमिनिटीज अवेलेबल, पार्किंग स्पेस, प्रोडक्ट मिक्स, कंपटीटर कैसे हैं, ये सब आप आइडेंटिफाई करते हो यहाँ पे अल्टरनेटिव साइट्स में। देन आएगा आपका सिलेक्शन द साइट, यही मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपने कंपैरिजन किया, देन आप क्या करोगे, फिर सेलेक्ट करते हो एक परफेक्ट जो लोकेशन रहेगी आपकी रिटेल शॉप के लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिर एनालाइजिंग ऑफ ट्रेडिंग एरिया। सो एनालाइज हम किस तरीके से करेंगे कि ट्रेडिंग एरिया हमारे लिए कौन सा सुटेबल है। तो इसने बोला जो ट्रेडिंग एरिया है एक जियोग्राफिकल लोकेशन होती है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर प्रेजेंट होते हैं जो डिमांड करते हैं प्रोडक्ट की एंड सर्विसेज की, जो कि रिटेलर के द्वारा सोल्ड की जाती है। डिफरेंट ट्रेडिंग एरिया के अंदर डिफरेंट टर्म के डेमोग्राफिक पैटर्न के लोग रहते हैं, यानी कि अर्बन जो पॉइंट्स हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट से डिपेंड करता है। लाइक मान लीजिए लिटरेसी रेट क्या है, इनकम लेवल क्या है, एटसेट्रा, एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। बोथ डेमोग्राफिक पैटर्न एंड द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल डिटरमाइन किसके द्वारा किए जाएंगे, आपके लेवल ऑफ डिमांड की, कितनी डिमांड कर रहे हैं। अब अर्बन एरिया के लोग हैं उनकी जो डिमांड है वो अलग मिलेगी, रूरल एरिया के लोग हैं उनकी डिमांड क्या मिलेगी, अलग मिलेगी। नेक्स्ट आता है फिर देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो डिफरेंट रिटेलर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट ट्रेडिंग एरिया के अंदर होते हैं। अब जरूरी तो नहीं है ना कि एक की जो रिटेलर की जो शॉप है वही सेम जो है वो सेकंड रिटेलर की शॉप है, दोनों का क्या रहेगा, एरिया भी डिफरेंट रहेगा, शॉप भी डिफरेंट रहेगी, लोकेशन भी डिफरेंट रहेगी। वो डिपेंड करता है कि आपकी शॉप है वो किस टाइप की रिटेलिंग शॉप है। एंड जो साइज रहेगा ट्रेडिंग एरिया का वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, लाइक किस तरीके का प्रोडक्ट है आपका, सर्विसेज किस तरीके की है। डिफरेंट सेगमेंटेशन बने हुए होते हैं जिसको डिवाइड किया जाता है रिटेल मार्केट के अंदर। हम डिवाइड करते हैं उनको अलग अलग पॉपुलेशन के बेस पे करते हैं, एज के बेस पे, इनकम के बेस पे, लाइफस्टाइल के बेस पे, सो वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट देखिए फिर हम कर रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने बोला कि जो ट्रेडिंग जो एरिया है वो डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज के अंदर। कौन कौन सी होती है 3 कैटेगरीज, देखिए प्राइमरी कैटेगरीज के अंदर क्या आता है, एक होती है आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी, हम ट्रेडिंग एरिया बोल सकते हैं। प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया वो ट्रेडिंग एरिया होता है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं, जनरली मोर देन 50% ऑफ रिटेलिंग कस्टमर प्रेजेंट इन द एरिया। जहां पे 50% से ज्यादा अगर कस्टमर है तो वो आपका प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया बोला जाएगा, या फिर 70% से ज्यादा भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट बोला गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेलर्स आउटलेट लोकेटेड इन द
एरिया, जहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको रिटेलर्स के आउटलेट या ज्यादा से ज्यादा शॉप मिलेगी, क्योंकि वहां पे कस्टमर क्या है, ज्यादा है। मैक्सिमम एफर्ट्स ऑफ रिटेलर इज टारगेट इन द एरिया। नेक्स्ट देखिए, हम पढ़ते हैं फिर सेकेंडरी ट्रेडिंग एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने पढ़ लिया, प्राइमरी के बारे में हमने पढ़ा है। सेकंड हम पढ़ेंगे फिर सेकेंडरी ट्रेडिंग एरिया कौन सा एरिया होता है। सो सेकेंडरी की अगर बात करते हैं तो जो कस्टमर हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि मोर देन 50% होते हैं, मोर देन 70% होते हैं, बट सेकेंडरी ट्रेडिंग एरिया के अंदर लेस कस्टमर होंगे यहाँ पे प्राइमरी के कंपैरिजन के अंदर। सो दिस एरिया अराउंड 15 to 25% ऑफ रिटेलिंग कस्टमर यहाँ पे कम होते हैं एज कंपेरिजन टू द प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया। नेक्स्ट देखिए फिर थर्ड के अंदर हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो रिमेनिंग जो नंबर ऑफ रिटेलिंग कस्टमर रह जाते हैं वो आ जाते हैं आपके टेरिटरी ट्रेडिंग एरिया के अंदर। सो इसने बोला यहाँ पे कि वहाँ पर रिटेलर को लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है, जहाँ पर कस्टमर को मान लीजिए अगर आपको एडवर्टाइजमेंट भी ज़्यादा करवानी पड़ती है क्योंकि आपकी शॉप का पता ही नहीं होता है, वहाँ पे कस्टमर भी कम होते हैं। सो नेक्स्ट इसने बोला फिर सम टाइम द रिटेलर में फाइंड इट अनप्रॉफिटेबल। तो सम टाइम जो रिटेलर है वो क्या रहते हैं, ऐसे प्लेसेस पर अनप्रॉफिटेबल रहते हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। सो उनको जो भी उस एरिया के अंदर अदर रिटेलर्स है उनके साथ टाई अप करना पड़ता है और फिर वो अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर बेनिफिट पढ़ते हैं हम कुछ कि क्या बेनिफिट होता है ट्रेडिंग एरिया एनालाइज जो हमने किया है उसका बेनिफिट क्या रहता है। नंबर 1 तो यहाँ पे रहेगा कि बेटर सर्विसेज मिलती है कस्टमर को, प्रॉपरली स्टडी की जाती है कस्टमर की डेमोग्राफिक बेसिस के ऊपर। डेमोग्राफिक के अंदर क्या क्या इंक्लूड आएंगे वो हम पहले डिस्कशन करके आए हैं, तो आप वीडियो पे अगर मान लीजिए आपने उस टाइम पर मेंशन नहीं किया तो अब आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हो कि डेमोग्राफिक फैक्टर के अंदर हम कौन कौन से जो फैक्टर है जो हमने पढ़े हैं वो इंक्लूड करते हैं। ओके और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना कि डेमोग्राफिक फैक्टर के अंदर हमने कौन कौन से फैक्टर्स को रीड आउट किया है। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पे ट्रेडिंग एरिया एनालाइज। हमें इसने बोला यहाँ पे कि ट्रेडिंग एरिया एनालाइज गिव अपॉर्चुनिटी टू रिटेलर्स। क्या दे रहा है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जो ट्रेडिंग एरिया प्राइमरी है वहां पे कस्टमर ज्यादा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है वहां पे एडवर्टाइजमेंट पे फोकस कम करने की रिक्वायरमेंट, बट सेकेंडरी और टेरिटरी जो हम पढ़ते हैं वहां पे प्रमोशनल एक्टिविटी आपको ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर है वो आपकी शॉप के तरफ क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके। नेक्स्ट फिर इसने बोला गया है कि कंपटीटर पर भी इंपैक्ट पड़ता है एज वेल एज अगर कोई भी जो कंपटीटर है वो नया आता है, नई एंट्री के लिए भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फिर नंबर ऑफ आउटलेट्स डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द एरियाज एंड इनसाइट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की होगी, रोड की होगी, ज्योग्राफिकल वीकनेस एटसेट्रा, इन सब के बारे में आप भी जानते हो या स्टडी करते हो।